अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ आज शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर। मैं आपको आज इसकी सैर करवाऊँगा। ये इसका फ्रंट व्यू है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो बारिश हो रही थी। ये जहाज़ का मॉडल लगा हुआ है। एयर फोर्स के बेस होने की निस्बत से यहाँ पे मॉडल लगाया गया है। ये मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस है। यहाँ से इस तरफ साथ कुछ खाने पीने की दुकानें, होटल वगैरह हैं। रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस देखने के बाद मैं मुसाफिर खाने में पहुंचा, जहां कुछ मुसाफिर पाकिस्तान एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ मुसाफिर बारिश की वजह से भी मुसाफिर खाने में बैठे हुए थे। मुसाफिर खाने में एक तरफ दीवार के साथ टाइम टेबल आवेज़ा था। ये टाइम टेबल 2019 का अपडेट किया हुआ है। कोरोना से पहले यहाँ पर 9 गाड़ियाँ अप और डाउन की चला करती थीं, लेकिन आजकल 2-3 ही स्टॉप करती हैं। इसी दीवार के साथ करंट रिजर्वेशन की विंडोज़ थी, जिनसे आप प्लेटफार्म टिकट भी हासिल कर सकते हैं। मुसाफिर खाने से बाहर आकर मैं सीधा प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचा। प्लेटफार्म नंबर 1 पर सबसे पहले मेरी नज़र एक कदीम और बड़े दरख्त पर पड़ी, जो बारिश में धुलकर साफ़ सुथरा हो गया था। फिर मैं प्लेटफार्म की मरकज़ी इमारत की तरफ जाने लगा तो ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर टफ टाइल लगाई गई हैं और हाल ही में इसे रेनोवेट किया गया है। स्टेशन की मरकज़ी इमारत प्लेटफार्म नंबर 1 से काफ़ी नीची है। तकरीबन 4 सीढ़ियाँ उतरकर आपको इमारत की तरफ जाना पड़ता है। शायद प्लेटफार्म को बाद में ऊंचा किया गया है और इमारत कदीम है, जिस वजह से ये नीची भी है। इस तरफ रेलवे हुकाम के दफातर हैं, जिनमें स्टेशन मास्टर साहब का ऑफ़िस और चंद दूसरे दफातर मौजूद हैं। नाजरीन, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शोरकोट जोग्राफी लिहाज से ज़िला झंग की तहसील है, जिसकी आबादी तकरीबन 5.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर पाकिस्तान एयर फोर्स का बेस भी है, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन और इस शहर की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी किसी भी गाड़ी के आने का वक्त नहीं था, इसलिए स्टेशन पर रश ना होने के बराबर था। और दूसरी वजह नमाज जुमा का वक्फ़ा था, जिस वजह से लोग बहुत कम थे। बारिश के बायस प्लेटफार्म धुलकर काफ़ी साफ दिखाई दे रहे थे। अब शाह हुसैन एक्सप्रेस शोरकोट कैंट पर अप्रोच कर रही है। ये थ्रू पास करेगी। एज 30 लीड कर रहा है इसको। शाह हुसैन एक्सप्रेस को कैप्चर करके मैं सीधा प्लेटफार्म वाली मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए पहुंचा और जुम्मा की नमाज से फ़ारिग होकर मैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर आया, जहां से मैंने प्लेटफार्म नंबर 1 पर मौजूद स्टेशन की इमारत को कैप्चर किया। अब बारिश रुक चुकी थी, सिर्फ बूंदाबांदी हो रही थी।
मौसम खासा खुशगवार था। ऐसे मौसम में प्लेटफार्म नंबर 2 पर बैठकर घर से लाई हुई बिरयानी खाई, जिसने बहुत ज़्यादा लुत्फ़ दिया। बिरयानी खाने के बाद देखा तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था और बाकायदा धूप निकल आई थी। प्लेटफार्म भी खुश्क हो गए थे। अब मज़ीद स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकला। ये प्लेटफार्म नंबर 3 है और इसके बिल्कुल साथ प्लेटफार्म नंबर 4 है। बारिश के बायस दरख्त और पौधे धुलकर नहायत साफ़ सुथरे लग रहे थे। अब मैं प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ आया। प्लेटफार्म नंबर 4 की खसूसियत ये है कि इस प्लेटफार्म पर लाहौर और शोरकोट के दरमियान चलने वाली पैसेंजर रेलगाड़ियाँ रुका करती थीं और इसी प्लेटफार्म से चला करती थी, जो आजकल कोरोना के बायस बंद हैं। इस प्लेटफार्म के दूसरी तरफ लूप लाइन है और साथ काफ़ी दरख्त और झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं। इन झाड़ियों के पीछे कुछ रेलवे क्वार्टर और कुछ ऑफिसेज मौजूद हैं। शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन का रकबा खासा वसी है। इस तरफ भी प्लेटफार्म नंबर 4 पर बड़े बड़े दरख्त नज़र आए। कदीम बेंच लकड़ी से बने हुए देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगरचे प्लेटफार्म नंबर 4 पर जो बेंच मौजूद था वो कदरे टूट फूट का शिकार था। इसकी निस्बत प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पर मौजूद लकड़ी के बेंच अभी तक अपनी सही हालत में मौजूद थे। शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का बड़ा जंक्शन है, जहां से आपको 3 अतराफ गाड़ियां मिल सकती हैं। जंग भी जा सकते हैं, फैसलाबाद मेन लाइन पर जा सकते हैं और आप शेखपुरा से होते हुए लाहौर भी जा सकते हैं। इसके बाद मैंने तवील पुल पर चढ़कर स्टेशन की इमारत को देखने का फ़ैसला किया। पुल पर चढ़ा और सबसे पहले मैंने प्लेटफार्म नंबर 4 की अप और डाउन साइड देखी। ये प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 की अप साइड है। प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 के दरमियान एक पुरानी वज़ा की इमारत भी देखी। रेलवे स्टेशन पर एक तवील लोहे का पुल बनाया गया है जो चारों प्लेटफार्म के ऊपर से गुज़रता है और इसके साथ एक नया और कदरे ऊंचा पुल बना दिया गया है जो रेलवे क्वार्टर्स की तरफ जाता है। इस ऊंचे पुल से मैंने स्टेशन को देखने का फ़ैसला किया। ऊंची जगह से स्टेशन का मंज़र ज़्यादा दिलकश दिखाई दे रहा था। प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 देखे। लूप लाइन पर लोहे के पुराने स्लीपर पड़े हुए थे। लोहे के इन पुराने स्लीपरों की जगह अब सीमेंट के स्लीपरों ने ले ली है। इस पुल से नीचे उतरकर मैं एक बार फिर प्लेटफार्म नंबर 4 की अप साइड की तरफ गया। अब स्टेशन की रौनकें बहाल हो रही थीं क्योंकि 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस कुछ ही देर में स्टेशन पर पहुंच रही थी। मैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाकर बैठ गया और रौनकें देखने लगा। जैसे ही प्लेटफार्म नंबर 1 पर रश बढ़ा तो मैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचा, जो बिल्कुल खाली था क्योंकि 46 डाउन प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही थी और इसका बाकायदा ऐलान भी किया गया। तो आप ऐलान समाअत फरमाइए और उसके बाद 40 डाउन की आमद और रवानगी देखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मुसाफिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दाखिल होने के बाद सबसे प्लेटफॉर्म नाजरीन, 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस शोरकोट कैंट जंक्शन की तरफ आ रही है। लोकोमोटिव्स की लाइट नज़र आना शुरू हो गई हैं।
GU40 के साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस शोरकोट कैंट पर अप्रोच कर रही है। तकरीबन 5 डब्बे प्लेटफार्म से बाहर रुके हैं।